454 BC रोम। गैनियस मार्शियस कोरियोलानस हज़ारों रोम सिटीजन्स के सामने खड़ा है। अपने शरीर पर लगे डज़न बैटल स्कार्स दिखा रहा है जो उसने 12 साल तक एम्पायर के लिए लड़ते हुए कमाए थे। लोग इमोशनल हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका कंसल बनना ऑलमोस्ट सर्टेन लग रहा था, पर फिर वो बोलना शुरू करता है। आई विल ब्रिंग बैक रिच टू रोम। वो घमंड से कहता है। मेरे बैटलफील्ड एक्सप्लॉइट मेरी सुपीरियरिटी प्रूव करते हैं। वो शान दिखाता है। डेमोक्रेसी एक मिस्टेक है, वो डिक्लेयर करता है। सिर्फ 24 घंटे बाद इलेक्शन हार गया और उसे डेथ सेंटेंस मिल गया। रोम से हमेशा के लिए वैनिश कर दिया गया। रोम का एक ग्रेटेस्ट मिलिट्री हीरो को डिस्ट्रॉय करने वाला ना उसका एम्पायर था, ना उसकी पॉलिसीज़, ना ही बैड लक। उसे बर्बाद किया उसके खुद के मुंह ने। फास्ट फॉरवर्ड टू 2025। एयर इंडिया के सीईओ कैम्पबेल विल्सन कंपनी के हिस्ट्री के सबसे बड़े क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। एक प्लेन क्रैश में 270 लोग मर जाते हैं और उनका रिस्पॉन्स एक वुडन टेम्पलेट स्टेटमेंट वर्ड टू वर्ड कॉपी किया गया एक और एयरप्लेन के क्राइसिस स्पीच से। रिजल्ट पब्लिक आउटरीच, प्लेगरिज्म के एक्यूजेशंस और सबसे क्रिटिकल वक्त पे जब ट्रस्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्रेडिबिलिटी का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी ने 2014 से प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद एक भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। रतन टाटा जी इतना कम इंटरव्यूज़ देते थे कि जब भी देते वो फ्रंट पेज में न्यूज़ बन जाती। अजीम प्रेम जी ने फेमसली जर्नलिस्ट को बोला, आई एम लेस एक्सेसिबल टू द प्रेस, इट्स अ मैटर ऑफ प्रायोरिटाइजेशन। तो ये सक्सेसफुल लीडर्स क्या समझते हैं जो हम लोग नहीं समझते? द फोर्थ लॉ ऑफ पावर, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। आज हम एक्सपोज करेंगे कि साइलेंस क्यों है अल्टीमेट वेपन इंडियन पॉलिटिक्स और बिजनेस में, कैसे ज़्यादा बोलना करियर डिस्ट्रॉय कर रहा है अक्रॉस कॉरपोरेट इंडिया, और आप कैसे स्ट्रेटेजिक साइलेंस यूज़ करते हैं हर सिचुएशन में पावर और रिस्पेक्ट गेन करने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ एकदम सोफिस्टिकेटेड यूज़ ऑफ द फोर्थ लॉ ऑफ पावर कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स में। 2014 से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इंडिया की पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, लेकिन जो चीज़ ज़्यादा लोग नोटिस नहीं करते वो ये है कि वो उतने ही स्ट्रेटेजिक होते हैं अपने साइलेंस को लेकर जितना अपनी स्पीचेस को लेकर होते हैं। 2023 के एक एनालिसिस ने रिवील किया कि मोदी जी कंपल्सिवली बात करते हैं डेवलपमेंट की, इंटरनेशनल रिलेशंस की और गवर्नमेंट अचीवमेंट्स के बारे में, पर जब बात आती है कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ पर जैसे कम्युनल वायलेंस, फार्मर प्रोटेस्ट या इंटरनल पार्टी कॉन्फ्लिक्ट्स, तब वो यूज़ करते हैं स्ट्रेटेजिक साइलेंस। जब मणिपुर में राइट्स हुए और 200 से ज़्यादा लोग मर गए, मोदी जी ने महीनों तक उस पर एक भी ट्वीट नहीं किया। जब फार्मर एक साल से ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने मिनिस्टर्स को कम्युनिकेशन हैंडल करने दिया, और जब इंटरव्यूज़ में उनसे टफ क्वेश्चंस पूछे गए, वो कई बार बीच में ही इंटरव्यू ख़त्म करके चले गए। ये अप्रोच इतना ब्रिलियंटली काम करता है क्योंकि टैक्टिक 1, सेलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन, अचीवमेंट्स के बारे में लाउड बोलो और प्रॉब्लम्स पर चुप रहो। मोदी जी नैरेटिव्स कंट्रोल करते हैं और पब्लिक वही सुनती है जो वो सुनना चाहते हैं। टैक्टिक 2, मिस्ट्री क्रिएशन, जब लोग आपके स्टैंड्स कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ पर नहीं जानते, वो अपने खुद के बिलीव्स आप पर प्रोजेक्ट कर देते हैं। यही मोदी जी को कॉन्ट्राडिक्टरी ग्रुप से भी सपोर्ट दिलाता है। टैक्टिक 3, अपोनेंट फ्रस्ट्रेशन, अपोजिशन लीडर्स उस साइलेंस को फिल करने के लिए और ज़्यादा बोलते हैं। जितना ज़्यादा वो बोलते हैं उतना ही मिस्टेक्स करते हैं और वो उतने ही डेस्परेट लगते हैं। कंपेयर कीजिए राहुल गांधी से, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देते हैं, हर डिटेल एक्सप्लेन करते हैं। रिजल्ट, हर स्टेटमेंट डायसेक्ट होता है, क्रिटिसाइज होता है, कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकालकर यूज़ किया जाता है। जितना ज़्यादा वो एक्सप्लेन करते हैं उतना ही वनरेबल बन जाते हैं। मोदी जी की कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बिल्कुल वही है जो लुइस 14 ने 17वीं सेंचुरी फ्रांस में फॉलो की थी। आई शैल सी, बस इतना। बाकी लोग बात करें, डिबेट करें, अपने पोजीशंस रिवील करें और आप मिस्ट्री बनाए रखो। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट ने सही कहा था, मोदी जी का साइलेंस कुछ इश्यूज़ पर उतनी हेडलाइंस बनाता है जितना उनकी स्पीचेस भी नहीं बना पाती। पावर के गेम में कभी कभी जो आप नहीं बोलते हो वो ज़्यादा पावरफुल होता है उससे जो भी आप बोलते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है जब लीडर्स ज़्यादा बोल देते हैं, और वो भी बिल्कुल गलत तरीके से। 15 जून 2025 एयर इंडिया फ़्लाइट 127 अहमदाबाद के पास क्रैश होती है।
270 लोग मर जाते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा एविएशन डिज़ास्टर। सीईओ कैंपबेल विल्सन के करियर का सबसे बड़ा क्राइसिस। उनका रिस्पॉन्स, एक वीडियो स्टेटमेंट जो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बन गया कि क्राइसिस के टाइम पर कैसे बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस अवर डीप सोरो अबाउट दिस इवेंट। विल्सन शुरू करते हैं। दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट डे फॉर ऑल ऑफ अस एट एयर इंडिया। वी आर एक्टिवली वर्किंग विद अथॉरिटीज़ ऑन ऑल इमरजेंसी रिस्पॉन्स एफर्ट्स। सुनते ही लगता है रिस्पॉन्सिबल, राइट? गलत। कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया डिटेक्टिव ने एक्सपोज कर दिया कि विल्सन की स्टेटमेंट वर्ड टू वर्ड कॉपी थी अमेरिकन एयरलाइन के सीईओ रॉबर्ट आइसम का, जो उन्होंने वॉशिंगटन डीसी क्रैश के बाद सिर्फ 5 महीने पहले दिया था। लोकेशन और एयरक्राफ्ट डिटेल्स के अलावा बाकी सब आइडेंटिकल था। सेम फ्रेजेस, सेम स्ट्रक्चर, इवन पॉज भी सेम जगह पर। रिएक्शन लाइटनिंग फास्ट और ब्रूटल थी। प्लेगराइज्ड ग्रीफ, टेम्पलेट ट्रेजिडी, कॉर्पोरेट कॉपी पेस्ट इन ह्यूमन क्राइसिस। कम्युनिकेशन एक्सपर्ट जोनाथन टेन ने कहा, रिस्क सिर्फ प्लेगरिज्म का नहीं है, रिस्क है पब्लिक ट्रस्ट का इरोजन। जब एक सीईओ ट्रेजिडी के बाद बोलता है, हर शब्द काफ़ी वेट कैरी करता है। बोरोड लैंग्वेज यूज़ करके एम्पैथी के चांस को वेस्ट कर देता है। ये मॉडर्न कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का असली प्रॉब्लम दिखाता है। राइट चीज़ें बोलने की कोशिश में विल्सन ने एक्चुअली कुछ भी मीनिंगफुल नहीं बोला। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एयरलाइंस को क्राइसिस कम्युनिकेशन टेम्पलेट देती है। ये टेम्पलेट लॉयर्स बनाते हैं ताकि लीगल रिस्क कम हो, लेकिन जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन के लिए नहीं। विल्सन ने फोर्थ लॉ ऑफ पावर का सबसे बुरे तरीके से तोड़ दिया। से लेस करने के बजाय उन्होंने और ज़्यादा बोला, वो भी दूसरों के शब्दों में। ऑथेंटिक ब्रेविटी की बजाय कॉर्पोरेट वर्बोसिटी दिखाई। ह्यूमन कनेक्शन के बजाय रोबोटिक परफॉर्मेंस। एक सिंपल ऑथेंटिक स्टेटमेंट इतना पावरफुल होता है कि वी आर डेवस्टेटेड, वी विल सपोर्ट द फैमिलीज, वी विल फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। सिर्फ 12 वर्ड्स, दिल से, अपने वर्ड्स। लेकिन उन्होंने क्या किया? एक टेम्पलेट पढ़ दिया जो कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, ना कि लोगों के दर्द को समझने के लिए। और पब्लिक ने तुरंत इस चीज़ को समझ लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इंडिया के सबसे सक्सेसफुल बिजनेस लीडर ने मास्टर किया है स्ट्रेटजिक साइलेंस का आर्ट। रतन टाटा, जो इंडिया के सबसे बड़े कॉन्ग्लोमेरेट्स में से एक के लीडर रहे, उनकी एक ख़ास बात थी, वो इंटरव्यूज़ बहुत कम देते थे और जब बोलते थे हर शब्द मेजर्ड, मीनिंगफुल और मेमोरेबल होता था। उनके कुछ छोटे और पावरफुल कोट्स आज भी टाइमलेस हैं। टेक अ स्टोन पीपल थ्रो एट यू एंड यूज देम टू बिल्ड अ मॉन्यूमेंट। आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड मेक देम राइट। सिर्फ 2 सेंटेंस, लेकिन इम्पैक्ट जनरेशन्स तक। अपनी रेयर पब्लिक अपीयरेंस में टाटा अक्सर पर्सनल क्वेश्चंस को ह्यूमर से डिफ्लेक्ट कर देते थे या फिर कंपनी अचीवमेंट की तरफ रीडायरेक्ट कर देते थे। उन्हें पता था मिस्ट्री रिस्पेक्ट क्रिएट करती है। अजीम प्रेमचंद जी और भी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक थे। उन्होंने खुद ओपनली एडमिट किया था, आई एम लेस एक्सेसिबल टू द प्रेस, इट्स अ मैटर ऑफ प्रायोरिटाइजेशन, इट्स अबाउट प्रोटेक्टिंग अ कंपनी वर्सेस प्रोजेक्टिंग वन सेल्फ। और रिजल्ट, जब भी टाटा या प्रेम जी बोलते थे, पूरा बिजनेस वर्ल्ड उन्हें सुनता था। उनके वर्ड्स वेट कैरी करते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रेयर होते थे। धीरूभाई अंबानी का अप्रोच थोड़ा अलग था, लेकिन उतना ही पावरफुल था। वो साइलेंट एक्ट ऑफ काइंडनेस के लिए जाने जाते थे, जो उन्होंने कहीं पब्लिसाइज नहीं किए। उनकी फ़िलॉसफी सिंपल थी, लेट योर वर्क स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। आज के कुछ बिजनेस लीडर्स से कंपेयर किया जाए तो कुछ हैं जो रोज़ ट्वीट करते हैं, हर दूसरे दिन इंटरव्यूज़ देते हैं और हर ट्रेंडिंग टॉपिक पर अपना ओपिनियन शेयर करते हैं। रिज़ल्ट, उनके शब्दों की वैल्यू डाइल्यूट हो जाती है, अथॉरिटीज़ कम हो जाती है। साइकोलॉजी सिंपल है, जो इंसान रेयरली बोलता है, लोग अज्यूम करते हैं कि उसके पास कुछ इम्पोर्टेंट है कहने को। जो कॉन्स्टेंटली बोलते हैं, लोग समझते हैं वो सिर्फ अटेंशन के लिए डेस्परेट हैं। ये साइलेंस स्ट्रेटजी ने डायरेक्टली इनके बिजनेस सक्सेस में कंट्रीब्यूट किया। इन्वेस्टर्स, पार्टनर्स और एम्प्लॉयज़ सबका ध्यान देना पड़ता था जब भी एक रेयर कम्युनिकेशन आता। हर स्टेटमेंट न्यूज़ बन जाती, हर इंटरव्यू एक इवेंट बन जाता। लेसन, इन द वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड, स्कैरसिटी क्रिएट्स वैल्यूज़। कम्युनिकेशन में भी ये एक फैसिनेटिंग चीज़ है। द फोर्थ लॉ ऑफ पावर परफेक्टली अलाइन करता है ट्रेडिशनल इंडियन कम्युनिकेशन कल्चर के साथ।
क्रॉस कल्चर बिजनेस स्टडीज़ के अकॉर्डिंग इंडियन कम्युनिकेशन नेचुरली इनडायरेक्ट होता है। हम सीधे नो नहीं बोलते, हम कहते हैं लेट मी थिंक अबाउट इट। हम इम्पॉसिबल नहीं बोलते, हम कहते हैं इट माइट बी चैलेंजिंग। डायरेक्ट कमिटमेंट्स के बजाय हम प्रेफर करते हैं विल ट्राई आवर बेस्ट। इंडियन कॉर्पोरेट कल्चर में हायरार्की एक नेचुरल कम्युनिकेशन पैटर्न क्रिएट करती है जो इस लॉ को सपोर्ट करता है। सीनियर लीडर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कम और थॉटफुली बोले। जूनियर एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे। देखिए सक्सेसफुल इंडियन सीईओ कैसे कम्युनिकेट करते हैं। सुंदर पिचई, नोन फॉर मेजर्ड थॉटफुल रिस्पॉन्सेज, कभी रिएक्टिव नहीं, हमेशा स्ट्रेटेजिक। सत्य नाडेला मोस्टली विजन और ट्रांसफॉर्मेशन पर बात करते हैं, डिटेल ऑपरेशनल डिस्कशंस अवॉइड करते हैं। मुकेश अंबानी रेयरली इंटरव्यूज देते हैं और जब शेयर होल्डर मीटिंग में बोलते हैं मार्केट ग्लोबली हर वर्ड एनालाइज करता है। 2024 के एक स्टडी ने रिवील किया कि 72% इंडियन एम्प्लॉयज़ अपनी कंपनी की स्ट्रैटेजी को फुली समझते ही नहीं। लेकिन ये एक कम्युनिकेशन फेलियर नहीं था, ये अक्सर डेलिब्रेट स्ट्रैटेजिकल एम्बिग्युइटी होती है लीडरशिप की तरफ से। इंडियन बिजनेस कल्चर में कम बोलना मल्टीपल एडवांटेजेस देता है। एडवांटेज 1, हायरार्की रिस्पेक्ट। जब सीनियर्स मिनिमल बोलते हैं, जूनियर्स साइलेंस फिल करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ और अपना थॉट प्रोसेस रिवील कर देते हैं। एडवांटेज 2, फेस सेविंग। वेग कम्युनिकेशन बाद में फ्लेक्सिबल इंटरप्रिटेशन अलाउ करता है। अगर प्लान्स चेंज हो जाए तो पब्लिक एम्बैरेसमेंट अवॉइड होता है। एडवांटेज 3, अथॉरिटी मेंटेनेंस। एक कल्चर जहाँ विजडम और एक्सपीरियंस को रिस्पेक्ट मिलती है वहाँ फ्यूअर वर्ड्स डीपर अंडरस्टैंडिंग का साइन देते हैं। इसी वजह से सक्सेसफुल इंडियन प्रोफेशनल अक्सर ये स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं। मीटिंग में ब्रीफ अपडेट्स देते हैं जबकि दूसरे एलोबरेट करते हैं। क्रिटिसिज्म का जवाब शॉर्ट और डिग्निफाइड स्टेटमेंट से देते हैं। फ्यूचर प्लान्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन अवॉइड करते हैं और फ्रेजेस यूज़ करते हैं जैसे वी आर इवेल्युएटिंग इंस्टेड ऑफ डेफिनेटिव कमिटमेंट्स। सो कैसे आप इस लॉ को अप्लाई कर सकते हो अपनी इंडियन प्रोफेशनल लाइफ में? ये है आपके प्रैक्टिकल टूल किट। स्ट्रेटेजी 1, द मेजर्ड रिस्पॉन्स। हर डिटेल एक्सप्लेन करने की बजाय अपने वर्ड्स का एक ब्रीफ और कॉन्फिडेंट समरी दो। अगर लोग और जानना चाहते हैं तो वो खुद एलाबोरेशन मांगेंगे। ये आपको पोजीशन करता है एज समवन जिसका टाइम वैल्यूएबल है। स्ट्रेटेजी 2, द स्ट्रेटेजिक पॉज। जब आपसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा जाए तुरंत जवाब मत दो, थोड़ा पॉज लो। इससे आपका इवेंचुअल आंसर थॉटफुल और इम्पॉर्टेंट लगता है। इंडियन बिजनेस कल्चर में जल्दी रिस्पॉन्स करना अक्सर इनसिक्योरिटी का साइन माना जाता है। स्ट्रेटेजी 3, द डेलीगेशन टेक्निक। सीनियर लीडर्स के लिए बेस्ट है कि डिटेल एक्सप्लेनेशन टीम मेंबर्स दें और वो खुद सिर्फ ब्रीफ स्ट्रेटेजिक गाइडेंस दें। इससे हायरार्की रीइंफोर्स होती है और आपके कंप्लीट थिंकिंग के अराउंड एक नेचुरल मिस्ट्री बनी रहती है। स्ट्रेटेजी 4, द रिटन एडवांटेज। कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशंस को रिटन में डालो। वर्बल कम्युनिकेशन को सिर्फ हाई इम्पैक्ट मोमेंट्स के लिए रिजर्व करो। ये वही ट्रेडिशनल इंडियन बिजनेस प्रैक्टिस फॉलो करता है जहाँ इंपॉर्टेंट डिसीजन डॉक्यूमेंट होते हैं लेकिन डिस्कशन मिनिमल रखा जाता है। स्ट्रेटेजी 5, द क्वेश्चन डिफ्लेक्शन। अगर आपसे डिटेल पूछ की जा रही है जो आप शेयर करने के लिए रेडी नहीं हो तो इंडियन कल्चर टेक्निक्स यूज़ करो। दैट्स एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव, लेट मी कंसिडर इट, या वी आर इवेल्युएटिंग मल्टीपल ऑप्शंस। पर ध्यान रखो, कुछ कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करना ज़रूरी है। मिस्टेक 1, द कंप्लीट साइलेंस। इंडियन कल्चर में कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड होता है। टोटल साइलेंस एरोगेंस या डिसरिस्पेक्ट लग सकती है। मिस्टेक 2, टेम्पलेट रिस्पॉन्स। जैसे एयर इंडिया केस में हुआ था, कम बोलने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी पर्सनल ना बोलो। ऑथेंटिसिटी, ब्रेविटी हमेशा कॉर्पोरेट वर्बोसिटी से बेटर होती है। मिस्टेक 3, इनकंसिस्टेंट मैसेजिंग। जब आप बोलते हो एंश्योर करो कि मैसेजिंग कंसिस्टेंट हो। इंडियन कॉन्ट्रडिक्शंस याद रखते हैं और बाद में उन्हें आपके अगेंस्ट यूज़ करते हैं। जो लीडर्स इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस लॉ को मास्टर कर लेता है वो टिपिकली ये बेनिफिट्स देखता है। सबऑर्डिनेट से इंक्रीज रिस्पेक्ट। जब वो बोलते हैं लोग और केयरफुली सुनते हैं। ज़्यादा प्रिसीव्ड विजडम और अथॉरिटी। क्रिटिसिज्म से रिड्यूस वल्नरेबिलिटी। नेगोशिएशंस में स्ट्रॉन्ग पोजीशन। मैं आपको बताता हूँ ये लॉ असल में ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में क्या रिवील करता है। हम एक ऐसे ज़माने में जी रहे हैं जहाँ इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। हर कोई बोल रहा है, ट्वीटिंग, पोस्टिंग, एक्सप्लेनिंग नॉन स्टॉप। इस वॉइस के बीच साइलेंस सबसे पावरफुल साउंड बन जाता है।
कोरियोलानस अपना करियर इसलिए हार गए क्योंकि वो अपनी ज़ुबान कंट्रोल नहीं कर पाए। कैम्पबेल विल्सन ने क्रेडिबिलिटी खो दी क्योंकि उसने दूसरे के शब्दों पर डिपेंड किया। मोदी जी पावर मेंटेन करते हैं पार्टली क्योंकि वो अपने शब्द चूज़ करते हैं, जैसे एक चेस मास्टर अपने मूव्स चूज़ करता है। रतन टाटा के रेयर इंटरव्यूज़ बिजनेस इवेंट्स बन जाते थे। अजीम प्रेम जी के सेलेक्टिव कम्युनिकेशन उनकी मिस्टीक को मेंटेन करता था। धीरूभाई अंबानी के साइलेंट एक्स किसी भी पीआर कैंपेन से ज़्यादा बोलते थे। और ये एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। इंडियन बिजनेस कल्चर में लोग आपकी इंटेलिजेंस को जज करते हैं इस बेसिस पे कि आप कितने कम शब्दों में अपने पॉइंट्स क्लियर कर पाते हो, और आपकी अथॉरिटी को जज करते हैं इस बेसिस पर कि आप सुनते कितने हो जब दूसरे बोल रहे होते हैं। आपका असाइनमेंट इस वीक के लिए अपने कम्युनिकेशन पैटर्न ट्रैक करो। मीटिंग में आप कितना बोलते हो और कितना सुनते हो। जब आप बोलते हो लोग लीन इन करते हैं या जोन आउट हो जाते हैं। एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करो। अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग में जितना नॉर्मली बोलते हो उससे 30% कम बोलो। देखो डायनेमिक्स कैसे चेंज होते हैं। नोटिस करो कैसे लोग आपके वर्ड्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जब वो कम होते हैं। याद रखो, एक दुनिया जहाँ सब चिल्ला रहे हैं वहाँ विस्पर्स ही नोटिस होते हैं। एक कल्चर जहाँ सब एक्सप्लेन कर रहे हैं वहाँ ब्रीफ क्लैरिटी ही अथॉरिटी क्रिएट करती है। अगर इस कहानी ने आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी रीथिंक करने पर मजबूर किया है तो इसे उनके साथ शेयर करो जो अपनी क्रेडिबिलिटी ओवर एक्सप्लेन करने के खुद डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लाइक करो अगर आपने कभी ऐसा देखा है, और सब्सक्राइब करो ज़्यादा इनसाइट्स के लिए जो बताएंगे कैसे साइकोलॉजी गवर्न करती है सक्सेस को इंडियन बिजनेस और पॉलिटिक्स में। और याद रखो, आपके वर्ड्स आपके सबसे प्रीशियस करेंसी है, उन्हें वाइजली स्पेंड करो। कभी कभी सबसे पावरफुल बात जो आप कह सकते हो वो है कुछ भी ना कहना।